नो हेलमेट नो फ्यूल। इसका मतलब है अगर आपके पास हेलमेट नहीं है और आप एक टू व्हीलर राइड कर रहे हैं तो आपको फ्यूल पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये रूल आपने अपने शहर में, अपने एरिया में डेफिनेटली देखा होगा कि बीच बीच में ये रूल आता रहता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है। जब से ये पेंडेमिक की सिचुएशन आई है तब से सब लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। बेशक आप हेलमेट पहने या ना पहने, मास्क लगाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हेलमेट लगाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मास्क लगाना आज के टाइम पर इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली कोलकाता में बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे थे कि टू व्हीलर राइडर मास्क लगाकर तो चला रहे हैं स्कूटर या फिर बाइक को, लेकिन हेलमेट लगाकर नहीं चला रहे हैं। तो कोलकाता आरटीओ ने अब ये रूल अप्लाई कर दिया है। 8 दिसंबर से लेके अगले 60 दिनों के लिए ये रूल अप्लाई होगा कि अगर आपके पास हेलमेट है तो आप पेट्रोल पंप पर, फ्यूल स्टेशन पर आप फ्यूल भरवा पाएंगे अपने स्कूटर में या फिर बाइक में। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये जो रूल है अलग अलग सिटी की, अलग अलग स्टेट की सरकार बीच बीच में लेके आती रहती है ताकि लोगों को हेलमेट पहनने की आदत हो जाए। हेलमेट पहनना सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस से बचने का तरीका नहीं है, ये आपकी जान बचाने का एक तरीका है। मेरी राय में ये जो रूल है सिर्फ 60 दिनों के लिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये रूल हमेशा रहना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए रूल कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। फ़िलहाल के लिए जो रूल है कोलकाता में अप्लाई हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रूल वापस आएगा। बाकी शहरों में भी, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी ये अप्लाई होता रहा है बीच बीच में, लेकिन ये फिर से वापस आएगा। एक टू व्हीलर को राइड करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी सेफ्टी, और आपकी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका सर, आपका हेड। अगर आपके सर में, आपके हेड में कोई इंजरी होती है किसी भी तरह की, और इस इंजरी के बाद अगर मान लीजिए आप बच भी जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ उस तरह से नहीं जी पाएंगे जैसे पहले जीते थे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेलमेट पहने, और अगर आपके साथ कोई पिलियन राइड कर रहा है, आपकी बैक सीट पर कोई बैठा हुआ है, तो उसको भी हेलमेट पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए। क्योंकि अगर बाइक या स्कूटर का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो राइडर है, जो बाइक या स्कूटर चला रहा है, उसी को चोट लगने वाली है। जो आपके साथ पिलियन सीट पर बैठा हुआ है उसको भी चोट लगेगी, और हो सकता है आपसे ज़्यादा लगे। क्योंकि जो राइडर होता है उसको पता लग जाता है कि कुछ सेकंड पहले कि उसने क्या गलती की है और क्या होने वाला है, लेकिन पिलियन को बिल्कुल नहीं पता लग पाता है। पिलियन को चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पिलियन की लाइफ को ज़्यादा खतरा होता है एक टू व्हीलर एक्सीडेंट में। नॉर्मली 600 से 700 रुपये में आपको एक हेलमेट मिल जाता है अच्छी कंपनी का। स्टील बर्ड, वेगा और स्टड जैसी जो कंपनी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनका 600 से 700 रुपये स्टार्ट हो जाता है, और एक आपको अच्छा हेलमेट मिलता है जो कि आपकी लाइफ बचा सकता है। हमेशा याद रखिए कि आपका हेलमेट ISI मार्क्ड होना चाहिए। ISI मार्क देखने के बाद ही हेलमेट खरीदिए। तो ये वीडियो थी आपकी सेफ्टी के लिए, आपके दोस्तों और फैमिली की सेफ्टी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए रिच इंडिया मोटो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।